हेलो एवरीवन। तो आईबीपीएस ने लिंक जारी कर दी है, लिंक फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। जो भी आईबीपीएस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको कौन से लिंक्स ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड करने हैं, कैसे करने हैं, वो सब ये मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो चलो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप ओपन करोगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके, तो आपको सबसे पहले ये एक डिस्प्ले होगा। इसमें मेंशन है ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको वहाँ पे ये सब लेकर के जाना है। इसमें जिनके भी डाउट्स थे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, डिग्रीज़ को लेकर के और बाकी चीज़ को लेकर के। पहला आपको इंटरव्यू कॉल लेटर लेके जाना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सब मैंने दूसरे वीडियो में भी बताई हूँ, जहाँ पर आपको कितने फोटो कॉपीज़ लेके जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके रखना है, ओरिजिनल क्या रखना है और क्या रखना है। तो उसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ऊपर कार्ड्स में भी आपको मेंशन हो गया होगा, आप वो देख सकते हो एक रेफरेंस के थ्रू। और एक शॉर्ट में मैं बता रही हूँ ब्रीफ में। प्रिंट आउट ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर आपको रखना है। उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन लिंक आ गई है, रिप्रिंट कर सकते हो एप्लीकेशन को, और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ और टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। फ़ोटो आईडी आपको रिसेंट ओरिजिनल रखना है। ओके, उसके 10th के डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट रख सकते हो, या फिर आपके पास 12th की मार्कशीट है अगर उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो रख सकते हो, या तो फिर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो। उसके बाद ग्रेजुएशन में देखो, यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट था इसलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ। सेमेस्टर और ईयर वाइज मार्कशीट्स आपको रखनी है। अगर आपके 6 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर है, तो आप या तो वो रखो, सेमेस्टर वाइज होता है, अगर ईयर में 2 बार होते हैं ना सेमेस्टर, उसके हिसाब से। या फिर अगर किसी का ईयरली मार्कशीट्स आती है तो आप वो रख सकते हो, ठीक है। या फिर किसी का कंसोलिडेटेड मार्कशीट होता है वो रख सकते हो। प्लस जो भी मार्कशीट्स हैं, जैसे भी आपका यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करता है, उसके बाद आपको सेकेंड 6 पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट ग्रेजुएशन प्रोविजनल और फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट कॉपी रखनी है। मतलब आपको मार्कशीट्स तो रखने ही हैं, उसके बाद आपको डिग्री भी रखनी है। अगर आप फाइनल ईयर पास आउट हो, आपकी डिग्री आने की है, तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो प्रोविजनल डिग्री के लिए। वो आपको अवेल कर देते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता, 1 डे 2 डे मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। जबकि तब भी आपको मिल जाता है, अगर आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। तो आपको प्रोविजनल डिग्री रखनी है, और अगर आपकी फाइनल डिग्री है तो आपको वो रखनी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन करे हो तो उसका भी आप डॉक्यूमेंट्स कैरी करना अपने साथ, सारी चीज़ें ओरिजिनल। उसके बाद कैटेगरी का भी उन्होंने मेंशन कर दिया है। जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको कास्ट सर्टिफिकेट्स रखना है। ओबीसी सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज, ये ध्यान रखना ओबीसी वालों। और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो इशूड इनकम है, जो भी आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन में मेंशन था ईयर, जो आपको इनकम का ईयर है वो भी आप ध्यान रखिएगा, आपको वही ईयर का चाहिए। ओके, ना पुराना वाला नहीं आपको लेकर के जाना है, प्रीवियस ईयर का ही लेके जाना है। जो भी है आपको आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, वही आपको मेंशन होना चाहिए। स्टिल टाइम इज़ देयर, देख लो डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ नहीं होना, वरना आपको इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा। उसके बाद ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, और प्रीवियस अभी अगर कोई वर्क कर रहा है तो उसका आप एनओसी लेकर के जा सकते हो। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कर सकते हो कैरी। एक कैंडिडेट ने मुझे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि अगर वो अभी उसकी जॉब लगी है, आई थिंक सो आरआरबी क्लर्क में, तो उसको एनओसी लेके जाना गया। येस, अभी आप वर्किंग हो, यहाँ पे मेंशन है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में हो आप, और कोई भी गवर्नमेंट इसमें हो, या कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, तो आपको एनओसी लेकर के जाना है। ओके, प्राइवेट में हो तो आपको ज़रूरत नहीं है। एनी अदर रिलेवेंट अगर आपको पुटअप करना है तो आप वो कर सकते हो, जो भी आपको अदर सर्टिफिकेट्स होंगे इसके अलावा, ठीक है। अब मैं बताती हूँ ओरिजिनल आपको रखना कैसे अपलोड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐसी स्क्रीन डिस्प्ले होगा, यहाँ पर आपको लिख करके है कि हर एक डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 1 MB का है, आपका फॉर्मेट PDF होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बोली वही सब आपको अपलोड करना है, मतलब उसी में से ही कुछ अपलोड करना है, सभी नहीं। जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको जो मेंशन किया है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद मार्कशीट्स फॉर ईच सेमेस्टर, या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट, या फिर आप डिग्री। तो इससे बेटर है, इतने झंझट में पढ़ने से अच्छा है आप डिग्री अपलोड करिएगा। ओके, ये सेकंड वाला ऑप्शन में। थर्ड है आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ, जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आप यहाँ पर वो ओरिजिनल, सब ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट स्कैनर से स्कैन करके करना है, ठीक है। तो ये थर्ड इसमें वो पुटअप करना है। फोर्थ इसमें आपको इफ़ कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्रीवियसली एम्प्लॉयड है तो सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट टू द ट्रेनीज, ये यहाँ पर, हाँ यहाँ पर काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा था कि यहाँ पे क्या पुटअप करना है, ठीक है। तो ये है स्केल 2 वालों के लिए। स्केल 2 में है अगर, तो उनको स्केल 1 का जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पे मेंशन है ना कि
प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनीज जो स्केल 1 में ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, स्केल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का और जो भी प्रोवाइडेड है वो आपको अपलोड करना है। स्केल 1 वाले नॉट एप्लीकेबल, जो हम लोग हैं वो हम नॉट एप्लीकेबल पे यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस इफ़ एप्लीकेबल, आपका वर्क एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया हो तो आपको वो अपलोड करना है। उसके बाद है एनओसी, जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद अगर किसी ने कोई भी स्टूडेंट अगर मैरिड है कैंडिडेट और उनका अगर नेम चेंज हुआ है तो आपको ओरिजिनल यहाँ पर गैजेटेड नोटिफिकेशन, यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी ना ओरिजिनल आपको रखना है, वो आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी ओरिजिनल सबमिट करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट्स 1, 2, 3, इसमें आपको कोई भी एक पुट करेंगे तो भी अदर डॉक्यूमेंट 1 में भी अप्लाई करें तो चलेगा। यहाँ पर आपको क्या अपलोड करना है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया आपको लगता है कि ये नेसेसरी है, और या तो फिर कोई स्पोर्ट्स का हो गया, आपने कुछ नेशनल लेवल पे कुछ आप प्ले कर रहे हो, या फिर सबसे बेस्ट है अगर किसी के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है सो बेटर है जितनी भी अभी आपने ऊपर में डिग्री में अपलोड किए हो तो नीचे में क्या करेगा ना, आप लोग जितने भी आपके मार्कशीट्स हैं उसको कंपाइल कीजिएगा एक PDF में और वो अपलोड कर दीजिएगा। आप वो भी अपलोड कर सकते हो, या फिर आपको जो जो लगता है कि हाँ ये नेसेसरी है तो आप वो अपलोड करो। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे करके है, कोई एक भी फिलअप करे डॉक्यूमेंट नंबर 1 तो वो भी चलेगा। बाकी तीनों में भी आपको लगता है कि हाँ मेरे पास अचीवमेंट ज़्यादा है, मैं ये अपना अपलोड कर सकती हूँ, तो आप वो अपलोड कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका आएगा डिक्लेरेशन। उसके बाद आप डिक्लेरेशन में तो कुछ नहीं करना है, आपको सिक्योरिटी कोड डाल करके यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट करना है। तो ये था कि आपको किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन से स्कैन करके अपलोड करना है, ये सारा मैंने मेंशन कर दी हूँ। हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा तो गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी एक लास्ट ईयर इंटरव्यू दी हूँ, तो मैंने सारे प्रोसेस से मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ, क्या है क्या नहीं है। स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछो। वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब दी चैनल। मैंने प्रीवियस टाइम पे 80+ कैसे स्कोर की थी इंटरव्यू में, उसकी भी स्ट्रैटेजी मैंने मेंशन की हूँ, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, रिप्रिंट क्या है, आप टेलीग्राम पे चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको हर एक चीज़ अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड गेट द जॉब। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।